और आज उसी बच्चे के इंस्टीट्यूट में वही टीचर 3 साल पढ़ा के गया है और वो बच्चे के अभी 1,10,000 से ऊपर सब्सक्राइबर्स हो गए हैं और उसका दूसरा यूट्यूब चैनल भी है जिस पर वो आप लोगों को मोटिवेट कर रहा है। तो आई गेस उसने लाइफ में कुछ तो किया है। व्हाट्सअप, दिस इज मृत्युंजय पंड्या। आप सभी लोगों का वेलकम कर रहा हूं हमारे एक नए वीडियो में। और ये वीडियो का थंबनेल एंड टाइटल पढ़ के तो समझ में आ ही गया होगा यार मैं क्या बात करने वाला हूं इस वीडियो में। सबसे पहली बात, एक स्टोरी सुनो। एक छोटा बच्चा जब स्कूल गया तो 3 महीने तक स्कूल जाता रहा। उसके टीचर उससे परेशान हो गए। उसकी मदर को कॉल किया स्कूल में और बोला आपका बच्चा गधा है, बेवकूफ है, ये मेंटली जिसको बोलना चाहिए ठीक नहीं है, आप तो इसको घर ले जाओ, पढ़ना लिखना इसके बस की बात नहीं है, इसकी औकात के बाहर है। उसकी जो बच्चे की मदर है काफ़ी हर्ट हुई, उन्हें काफ़ी हर्ट हुआ, काफ़ी बुरा लगा। फिर उन्होंने बोला कि यार जब इस टीचर की एक दिन की बात सुन के मुझे इतना हर्ट हुआ तो मेरे बच्चे को रोज इसके पास भेजना उसे कितना हर्ट करेगा। उन्होंने बोला ठीक है, मैं अपने बच्चे को निकाल लेती हूँ यार स्कूल से। उनको स्कूल से घर ले आई। सोचो, एक टीचर ने एक बच्चे को 3 महीने में जज कर लिया कि ये पढ़ाई करने की इसकी औकात नहीं है। आज उस बच्चे का नाम गूगल पे जाकर सर्च करना, एडिसन, थॉमस एल्वा एडिसन। कौन है? एक ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने आज की तारीख में सबसे ज्यादा इन्वेंशंस किए हैं। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, ग्रेटेस्ट इनोवेटर। इनकी जो कंपनी है वो ग्रेटेस्ट इन्वेंशन के लिए जानी जाती है। टीचर ने बोल दिया था इसकी पढ़ने की औकात नहीं है, लेकिन उस बंदे ने इतने सारे, आई रिपीट, इतने सारे इन्वेंशन करे, इतने ज्यादा उन्होंने साइंटिफिक रिसर्चेस करी। कैसे? मतलब कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है। एक बच्चे की कहानी और सुनाऊंगा पर अब वीडियो के बाद में। गाइस, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो नो डाउट टॉप करने वाले स्टूडेंट्स को ज्यादा प्रायोरिटी देता है, टॉपर्स को ज्यादा अच्छा मानता है। और ये मैं गलत मानता हूं किसके एस्पेक्ट से? आपके एस्पेक्ट से, एक स्टूडेंट के एस्पेक्ट से। क्यों? देखो, जब मैं बोलता हूं कि आपको टॉप करना चाहिए, वैसे तो मैंने कभी नहीं कहा, आपने मेरे किसी वीडियो में नहीं देखा होगा कि मैं आपको टॉप करने के लिए मजबूर करूं। मैं आपको कहता हूं गेट गुड मार्क्स। मैं आपको कहता हूं कि क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्योंकि मेरा हमेशा बिलीव होता है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो मार्क्स, रैंक आ जाएगी। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया लेकिन रैंक नहीं आ रही है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारे जो कुछ ऑर्थोडॉक्स टीचर हैं, हमारे जो रिलेटिव्स हैं, हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं, हम लोगों को बोल बोल के हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी करती है कि हमारे लिए एक स्टूडेंट या एक बच्चा उसके मार्क्स और उसके टॉप कर रहा है या नहीं कर रहा है से उसकी स्किल्स को जज किया जाता है। अब होता क्या है, बचपन से हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी हो गई तो क्या होता है, जो बच्चा टॉपर होता है वो सबसे ज्यादा लाइफ में फेल होने के खतरे में है। जो एक एवरेज बच्चा है ना, वो तो फिर भी एक अच्छी लाइफस्टाइल, एक अच्छी जगह पहुंच जाएगा। और इनफैक्ट एक रिसर्च कहती है कि इंडिया में वो लोग जो एवरेज स्टूडेंट रहे हैं या जो बिलो एवरेज रहे हैं, उनका लाइफ में सक्सेस रेट ज्यादा है एज कंपेयर टू टॉपर्स। उसके पीछे कुछ बेसिक गड़बड़ी होती है, वो मैं आपको अब बताने वाला हूं। क्या? तो अगर आप टॉपर हैं या अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो इन बातों का खास ध्यान रखिए। और ये आपको मैं अच्छे से क्यों बता पा रहा हूं, या आप मेरी बात पर ट्रस्ट क्यों कर सकते हो, उसके 2 रीजन है। पहला, आप सब जानते हो मैं अपने लाइफ टाइम स्कूलिंग में एक एवरेज स्टूडेंट रहा। इनफैक्ट मैं अपने ग्रेजुएशन में भी एवरेज स्टूडेंट रहा, लेकिन मैंने मास्टर्स में पूरा जोर लगा के टॉप करा। तो आई नो टॉपर वाली फीलिंग क्या होती है, टॉपर कैसे बनते हैं। आई नो एवरेज स्टूडेंट वाले बच्चों की क्या फीलिंग होती है और वो कहाँ क्या दिक्कतें फेस करते। तो आज हम लोग फोकस करेंगे हमारे टॉपर्स वाली बात पर कि अगर आप टॉपर हो या आप अगर टॉपर बनना चाहते हो तो इन चीजों को आपको अवॉइड करना है। और वो है सबसे पहली चीज कि जो आप टॉपर्स होते हो या अगर आप टॉपर बनना चाहते हो तो आप सिर्फ अपने एजुकेशन सिस्टम के ऊपर ही बिलीव करते हो। आपको लगने लगता है कि जो स्कूल में हमें टीचर सिखा रहा है वैसा का वैसा मैं रटूं, वैसा का वैसा मैं घोट के पी जाऊं
और उसे एग्जाम में जाकर उल्टी कर दूं और मुझे मार्क्स मिल जाए। और अगर मुझे मार्क्स मिल जाएंगे तो मैं टॉप करूंगा। ऐसी की तैसी कंसेप्ट की मुझे कॉन्सेप्ट से कोई लेना देना नहीं है, मुझे बस पढ़ना है, मुझे अच्छे मार्क्स लाने और मुझे टॉप करना है। अगर आपकी ये मेंटेलिटी है तो गाइज इस मेंटेलिटी को चेंज कर दो। हमेशा कोशिश करो कंसेप्ट समझने की। आपका अगर एक टीचर आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा है और अगर वो आपको कह रहा है कि कॉन्सेप्ट पर फोकस करो, दैट मीन्स आपको कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है। वो क्या नोट्स बनवा रहा है, आपको क्या रट के एग्जाम में देने जाना है, या प्रीवियस ईयर के 10 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लोगे तो तुमको मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन आने वाला है और वो रट के चले जाओगे तो ऐसे मार्क्स लाने से कोई मतलब नहीं। क्योंकि एक कहावत है, आगे पाठ पीछे सपाट वाली सिचुएशन हो जाएगी अगर टॉपर रट्टाफिकेशन करेंगे तो। और मैंने ये देखा है कि 90% जो टॉपर्स होते हैं कहीं ना कहीं उनका रट्टाफिकेशन होता है। और ये बात आप लोगों ने भी देखी होगी, अभी क्लास 10 तक आपके साथ में जो टॉपर्स रहे होंगे कहीं ना कहीं बहुत अच्छे रट्टू तोते होंगे। और अब आप अगर आपके मन में डेवलप हो रहा है कि मैं टॉप करूं तो आपके मन में भी आएगा कि यार मैं भी रटूं, मैं भी रटता हूं, मैं भी टॉप करूंगा। तो आप गलत ट्रैक पर जा रहे हो। और अगर आप टॉपर हो और अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप गलत ट्रैक पर हो। सेकेंड चीज, ये चीज आप स्कूलिंग लाइफ में भी देखोगे और कॉलेज लाइफ में भी देखोगे कि जो बच्चा टॉपर होता है वो टॉप करने के लिए चापलूसी करना स्टार्ट कर देता है। आई एम रियली सॉरी टू से, लेकिन चापलूसी करना स्टार्ट कर देता है। किसकी? टीचर्स की। एंड आई डोंट नो व्हाई टीचर्स को ऐसे बच्चे पसंद भी आते हैं जो उनकी चापलूसी करें। जबरदस्ती क्लास में खड़े हो जाएंगे, सर आपने वो होमवर्क दिया था, सर आपने वो टेस्ट दिया था, सर आज आप क्लास टेस्ट कराना चाहते हो। मतलब अननेसेसरी वो टीचर्स को क्या करते हैं, चापलूसी करने की कोशिश करते हैं। वो अपने सुपीरियर को खुश करना चाहते हैं और उनका मोस्ट ऑफ द टाइम जो फोकस होता है वो यही होता है कि मैं मेरे टीचर को कैसे इंप्रेस करूं या ताकि वो मुझे मार्क्स दे दे। लेकिन जो एक एवरेज बच्चा होता है ना, उसका ध्यान इन चीजों में होता ही नहीं। उसको पहले ही मालूम है कि टीचर मेरे को पसंद नहीं कर रहा है, तो जो पढ़ा रहा है वो पढ़ लेते हैं और उनका ध्यान दूसरी चीजों में होता है कि चलो ठीक है कुछ और तो सीखे। तो गाइज यहां पर आपके अंदर, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप टीचर की रिस्पेक्ट मत करो। देखो रिस्पेक्ट करना एक अलग चीज होती है, दिल से किसी को पसंद करना अच्छी चीज होती है। अगर आपके टीचर को कोई गाली बक रहा है तो आप उसकी कॉलर पकड़ के बोलो कि उसको गाली मत बके, ये मेरे टीचर है, उनको समझाओ, दैट इज कॉल्ड एज रिस्पेक्ट। लेकिन अननेसेसरी किसी की चापलूसी करना क्या करेगा, आपके दिमाग में आपको हमेशा के लिए एक नौकर बनने के लिए मजबूर कर देगा। आप बचपन से स्कूल में टीचर की चापलूसी करी, प्रिंसिपल की चापलूसी करी, फिर कॉलेज में आपके फैकल्टीज की चापलूसी करी, एंड अल्टीमेटली आप चापलूस बनकर, एक चापलूस कभी बॉस नहीं बन सकता। आप हमेशा एक अच्छे नौकर बन के रह पाओगे, आप एक अच्छी नौकरी कर सकोगे, लेकिन आप कभी भी बॉस बनने काबिल नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी डेवलप ही नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हम तो चापलूसी करते थे साहब। दैट इज नॉट करेक्ट। आप ऐसा मत करो। और अगर कोई टीचर को पसंद आ रहा है, दैट मीन्स आप टीचर्स भी गलत कर रहे हो। क्यों किसी बच्चे को चापलूसी करने पर मजबूर कर रहे हो? उसको बोलो अपने लेवल पे काम करे। लेकिन क्या होता है, ऐसे लोग होते हैं वो नेचुरल चापलूस होते हैं और वो नेचुरली क्या होते हैं, वो नौकर बनने के लिए बने। लेकिन अगर आपको कहीं 0.1% भी अपने अंदर लग रहा है कि यार मैंने कभी लाइफ में ऐसा किया है, रुक जाओ, टीचर्स की रिस्पेक्ट करो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं टीचर्स की रिस्पेक्ट मत करो। टीचर की जिस दिन तुमने रिस्पेक्ट करनी बंद कर दी, लाइफ खत्म है। क्योंकि जो तुम्हें सिखा रहा है, जो तुम्हें पढ़ा रहा है, जो तुम्हें लाइफ में एक अच्छा इंसान बनने के लिए तुम्हें गाइड कर रहा है, अगर तुम उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो तो तुमसे ज्यादा एहसान फरामोश इंसान कोई नहीं है। लेकिन आप अगर उनकी चापलूसी कर रहे हो तो आप खुद के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, आप खुद को एक अच्छा नौकर बना रहे हो, मालिक नहीं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, दो बातें समझ में आ गई हमको कि पहला, टॉपर्स कुछ भी करके, रट के, घोट के, कॉन्सेप्ट पर ध्यान ना देकर भी टॉप कर सकता है, और उसको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तो उसकी वो पढ़ाई वेस्ट हो गई। दूसरा पॉइंट क्या सीखा, टॉपर्स चापलूसी या किसी अपने सुपीरियर को खुश करने की लगातार कोशिश करने के चक्कर में अपनी लीडरशिप क्वालिटी खो देते। तो लाइफ में उनका सक्सेस कैसे आएगा जब आप बॉस बनने के काबिल नहीं हो। तीसरा पॉइंट, टॉपर्स का हमेशा फोकस टॉप करने पर होता है। एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम जिसमें टीचर्स भी आपको कई जगह बोल रहे हैं रट लो और पास हो जाओ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ ले पास हो जाए। एक बात बताओ, दिल पे हाथ रख के, कितने स्कूल के टीचर्स आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देते हैं? आई एम रियली सॉरी टू से, मैं भी एक टीचर हूं, लेकिन मैंने कई ऐसे टीचर्स देखे हैं जो स्कूल में बच्चों को बोलते हैं मेरे पास कोचिंग आ जा, मैं तुझे पास कर दूंगा।
एंड जो कोचिंग नहीं गया उसको क्लास में भी डंडे पड़ते थे, उसको मार्क्स भी कम आते थे, और जो कोचिंग जाता था उसको होमवर्क करने में भी आसानी होती थी और उसको पास भी कर दिया जाता था। दिस इज, जिसको बोलना चाहिए दिल दुखता है, मन दुखता है ऐसी चीजों को देख के। क्या कि एक टीचर ऐसी गलती कर रहा है, और टीचर की गलती बच्चों के लिए बहुत भारी पड़ती है। क्यों? क्योंकि बच्चे का पूरा फोकस कायम हो जाता है टॉप करने में, फिर वो टॉप करने के लिए कुछ भी करेगा। वो उस टीचर के पास ट्यूशन चला जाएगा जो उसे स्कूल में पढ़ा रहा है। वो क्या करेगा, उसका पूरा ध्यान सिर्फ उस चीज पर होगा कि मैं कैसे कैसे तो भी करके टॉप कर लूं, मैक्सिमम मार्क्स ले आऊं, अच्छे मार्क्स ले आऊं। लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट का फोकस टॉप करने पर कभी होता ही नहीं है। तो वो सिर्फ इसलिए पढ़ाई करता है कि यार जितना पढ़ना है उतना सफिशिएंटली मैं पढ़ लेता हूं, उसके अलावा मैं और कुछ चीजें भी तो देखूं। लाइफ में क्या सिर्फ पढ़ाई है? नहीं, लाइफ में और भी बहुत सारी चीजें। आप देखो आजकल यूट्यूब पर कई लोग व्लॉग्स कर रहे हैं, बढ़िया बाइक्स पर व्लॉगिंग करने जाते हैं, कुछ लोग फूड व्लॉगिंग करते हैं, कुछ लोग अपने यूट्यूब पर बैठकर कुछ सॉफ्टवेयर्स पर एडिटिंग सीखते हैं, कुछ लोग XYZ, कुछ लोग म्यूजिक बनाना सीख रहे हैं। तो देखो लाइफ में स्किल्स मैटर करती है। आपके पास कौन सी स्किल है, आपको अपनी स्किल को पहचानना, और यही तो टाइम है, यही तो आपका ग्रोइंग पीरियड है स्कूल और कॉलेज का, जब आप अपने अंदर की छुपी हुई स्किल को पहचान सको। लेकिन आपने तो क्या करा, एक 100 साल पुराना जो अंग्रेजों ने सिस्टम डेवलप किया था उसमें आप लोग फंस के रह गए। अब आप उस टीचर के पास भी जा रहे हो, उसके घर भी जा रहे हो, और बस घर आकर रट रहे हो, और एग्जाम में लिख कर आ रहे हो, तुम्हारे ज्यादा नंबर आ गए तो तुम कुछ सेकंड के लिए खुश हो गए कि यस मैंने टॉप करा। लेकिन तुम चापलूस हो, तुम टीचर के घर जा रहे हो, तुम उससे डर रहे हो, तुम्हारा ध्यान सिर्फ टॉप करने पर है, तो तुम्हारा ध्यान दूसरे स्किल्स पर कब होगा? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हर टॉपर ऐसा करता है, मैंने कभी ऐसा नहीं करा, मैंने कभी चापलूसी नहीं करी, मैंने कभी भी सिर्फ टॉप करने पर फोकस नहीं करा। मैंने मेहनत करी, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं करा कि मैं सिर्फ टॉप करूं। ना मैंने कभी किसी बच्चे को बोला कि तू टॉप कर। मुझे मालूम है हर बच्चा टॉपर नहीं होता, लेकिन मैं हमेशा आपको प्रेशराइज करूंगा कि आप अपने अंदर की छुपी हुई स्किल को पहचानो, और पढ़ाई जितना टाइम पीरियड के लिए करनी है उतनी करो, उसके बाद अपनी स्किल्स को पहचानो और उस पर भी फोकस करो, उसके लिए कुछ ना कुछ करो। तो ये तीसरी बात हो गई। चौथी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, टॉपर्स हमेशा फेल होने से डरेगा। ईगो पर आ जाती है बात। अब बात टॉपर्स के ईगो पर आ गई कि अगर गलती से, गॉड फॉरबिड, खुदा ना खास्ता, मैं अगर एक चैप्टर में फेल हो गया, एक टॉपिक में फेल हो गया, एक सब्जेक्ट में फेल हो गया, या मेरे मार्क्स मेरी एक्सपेक्टेशन से कम आ गए, ये इनके लिए फेलियर होता है और ये इसको लेकर बैठकर रोते हैं, लिटरली रोते हैं, इनका सच में दिल दुखता है। लेकिन एवरेज स्टूडेंट कभी भी फेलियर पर या कभी भी फेल होने पर उसका ज्यादा फोकस नहीं होता। उसको मालूम है इतना पढ़ूंगा पास हो जाऊंगा, कॉन्फिडेंस, पढ़ लूंगा पास हो जाऊंगा, एक दिन पहले पढ़ के पास हो जाऊंगा। मतलब अगर एक एवरेज स्टूडेंट लाइफ में उसने कोई बिजनेस स्टार्ट करा और वो अगर उस बिजनेस में फेल हो गया, डरेगा नहीं, वो हिम्मत नहीं हारेगा, वो एक बार गिरेगा, फेल होगा, उठेगा और फिर आगे बढ़ेगा। लेकिन एक टॉपर जिसको कभी फेल होने की आदत रही नहीं, जो फेलियर से इतना डरता है कि फेलियर का सोच के उसके रातों की नींद उड़ जाती है, क्या वो कभी रिस्क लेगा? क्या वो कभी खुद का एक बड़ा बिजनेस बनाने की लाइफ में आगे कभी रिस्क लेगा? कभी नहीं लेगा। और अगर उसने बाय चांस जोश में आकर ले भी लिया स्टेप, और खुदा ना खास्ता गलती से 0.1% से अगर उसका बिजनेस, उसका स्टार्टअप फेल हो गया, वो डिप्रेस्ड हो जाएगा, लाइफ को खत्म करने तक की सोचेगा। क्यों? क्योंकि बचपन से उसकी अपब्रिंगिंग ही ऐसी हुई है कि टॉपर्स कभी फेल नहीं होते, तो उसको लगेगा मैं कभी फेल हो नहीं सकता, मैं फेल कैसे हो गया, मैं जो आज तक कभी फेल नहीं हुआ, मैं कैसे फेल हो गया। समझ रहे हो? तो गाइस, इट्स अ रिक्वेस्ट कि अगर आप टॉपर हो और अगर आपके अंदर ये 4 बातें मौजूद हैं, इसे खत्म कर दो। भले ही तुम मत टॉप करो, लेकिन फेलियर से मत डरो, सिर्फ टॉप करने पर फोकस मत करो, अपनी स्किल्स को डेवलप करने में टाइम स्पेंड करो। कभी भी अपने से सुपीरियर की चापलूसी मत करो। वो गलत भी कर रहा है तो उसको बोल दो कि सर ये गलत है। आपको वो प्रैक्टिकल में 2 नंबर कम दे देगा, कुछ नहीं बिगड़ना है। लेकिन आप अपने अंदर की लीडरशिप स्किल्स को डेवलप करो। चापलूस इंसान कभी भी लीडर नहीं बन सकता। और सिर्फ जज मत करो अपने टैलेंट को,
अपनी कैपेसिटी को 100 साल पुराने अंग्रेजों के डेवलप किए हुए एजुकेशन सिस्टम से, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि ये जो एजुकेशन सिस्टम है ये आपको बिजनेसमैन बनाने के लिए या आपको बॉस बनाने के लिए नहीं बना है, ये आपको गुलाम, नौकर, स्लेव बनाने के लिए बना है। आप देखो आज आपके साथ में जितने लोग काम कर रहे हैं, जितने लोग पढ़ रहे हैं, सब जॉब ओरिएंटेड है, मैक्सिमम जॉब ओरिएंटेड है। जो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, जो एमबीबीएस की तैयारी कर रहे थे, ऑल आर जॉब ओरिएंटेड। इनका बस एक ही सपना है कि एक अच्छा कॉलेज मिल जाए, अच्छी डिग्री मिल जाए, अच्छी नौकरी, अच्छी छोकरी, अच्छा छोकरा मिल जाए, काम खत्म हो जाए। दिस इज नॉट द करेक्ट वे। तो अब ये पॉइंट समझने के बाद एक लास्ट स्टोरी सुन के इस वीडियो को खत्म करेंगे। एक बच्चा क्लास 9th में था, वो मैथ्स में फेल हो गया और उसके पेरेंट्स को और उसके फैमिली मेंबर्स को उनके मैथ्स के टीचर ने बुलाया और कहा कि आपका बेटा बचपन में तो अच्छा पढ़ता था, अब पता नहीं इसको क्या हो गया है। वो सुअर का जो बच्चा होता है, आई एम सेइंग द ट्रू वर्ड्स, जो सुअर का बच्चा होता है वो बचपन में बड़ा क्यूट दिखता है, लेकिन बड़ा होते होते जब वो कीचड़ में लौटने लगता है तो कैसा गंदा और वो हो जाता है। आपका बेटा भी वैसा ही था, बचपन में अच्छा था, अब बड़ा हो गया तो ये खराब हो गया है। और आई एम सॉरी, ये लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाएगा। जो 9th में मैथ्स में फेल हो रहा है वो लाइफ में क्या करेगा। और आज उसी बच्चे के इंस्टीट्यूट में वही टीचर 3 साल पढ़ा के गया है और वो बच्चे की अभी अभी 1,10,000 से ऊपर सब्सक्राइबर्स हो गए हैं और उसका दूसरा यूट्यूब चैनल भी है जिस पर वो आप लोगों को मोटिवेट कर रहा है। तो आई गेस उसने लाइफ में कुछ तो किया है, भले ही फेल नहीं हुआ या भले ही रोड पर नहीं है जो उसके सर ने कहा था, लेकिन कुछ तो किया है लाइफ में। तो गाइस, सिर्फ टॉपर होने से कुछ नहीं होता, सिर्फ एवरेज स्टूडेंट होने से भी कुछ नहीं होता। स्ट्रगल करना चाहिए, लड़ना चाहिए, सिचुएशन से भिड़ना चाहिए। आप टॉपर हो तो आप टॉपर को प्रूफ करो अपने आप को कि हाँ, टॉपर सच में क्या होता है। टॉपर फेल भी होता है, टॉपर स्ट्रगल भी करता है, टॉपर कभी कभी टॉप नहीं करके दूसरी चीजों पर भी ध्यान देता है और टॉपर लीडर होता है। तो इफ यू वांट टू बिकम अ ट्रू टॉपर, इन 4 पॉइंट्स को हमेशा ध्यान रखना। तो आई होप थोड़ा स्लो पेस पर पढ़ाया मैंने, स्लो पेस पर आप लोगों से बात करी, लेकिन आपके दिल तक बात पहुंच जाए इसलिए मैंने इस तरीके से बात करी। तो आई होप आपको मेरी कही हुई बात समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ग्रेविटी सर्कल एंड मृत्युंजय पंड्या दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखना। मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू द रियल टॉपर्स।